सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित माइती, सीए फाइनल स्टूडेंट एंड यूट्यूबर। यार काफ़ी टाइम हो गया, बीच बीच में मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, कुछ ये डाले थे, कुछ अपने आर्टिकल्स के ब्लॉग डाले थे। लेकिन आज मैं बहुत दिनों के बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत डिमांड था। कमेंट बॉक्स में डेली आता था मुझे कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बताओ, न्यू सिलेबस के ऊपर बताओ कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यार आज उसी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यार न्यू सिलेबस जैसे कि हम सबको पता है आ चुका है, और उसके बाद आपका जो न्यू सिलेबस में है ना, एडिशन कुछ नहीं हुआ, डिवीज़न हुआ है। 8 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट बन गया इंटरमीडिएट में। तो यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इंटरमीडिएट वाले बच्चों का इससे, क्योंकि पहले क्या था ना, 8 सब्जेक्ट था, उसमें EISM था, बहुत डर था। EIS SM तो अभी भी है, बट EIS था, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगा। तो ये हटा है, और बाकी तो किसी में ज़्यादा हटे नहीं है, और कुछ अकाउंट्स में कुछ डिवीज़न वगैरह हुए हैं। तो एक तरीके से बेनिफिट ही हुआ है इंटरमीडिएट वाले बच्चों को, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या था कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट में पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंट्स में प्रैक्टिकल थे। अब क्या हो गया, मिक्स कर गया, उसमें कुछ प्रैक्टिकल डाल दी, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया। बिकॉज फाइनल लेवल में इन डेज है, और फाइनल लेवल की तैयारी आपको इंटरमीडिएट से ही करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ्लोर बनेगा। तो काफ़ी बेनिफिट है, बिकॉज अच्छा है यार, काफ़ी बेनिफिट। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यार बहुत ही बेहतरीन चीज़ की, जो कि स्टडी बडी क्लब लेके आया है। यार बहुत बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। ये लेके आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह, और काफ़ी कुछ बहुत ही कम से कम रेट में। और यार काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में। आपको जाना है सिंपली उसकी ऐप को, स्टडी बडी क्लब को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसमें लॉगिन करना है, और कम से कम रेट में आप उसको खरीदो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। बिकॉज यार प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस से आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद ला के देता है अलग अलग तरीके से, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले पिछले कुछ अटैम्प्ट। और उसमें भी अगर आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड सुमित वो इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज यार उससे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यार मैं तो मानता हूँ जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका एग्ज़ाम, उतना ही आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुँचेगा। तो बस इतना ही, जल्दी जाओ, डाउनलोड करो, लॉगिन करो, परचेज़ करो। मेरा कोड सुमित इस्तेमाल करना मत भूलना, सुमित SUMIT यूज़ करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब जैसे कि पता है ICAI वालों ने 6 सब्जेक्ट कर दिए, पहले 8 थे। पहले थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा थी, मतलब मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट पहले ज़्यादा हार्ड था, अब थोड़ा सा ईजी हो गया। फाइनल का मुझे नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इंटरमीडिएट थोड़ा ईजी हो चुका है। तो क्या है ना, पहले एडवांस अकाउंट है, लॉ है, टैक्सेशन है, कॉस्ट है, उसके बाद आपका FMSM है, ऑडिट है। तो पहले एडवांस अकाउंट की बात करें। एडवांस अकाउंट में नो डाउट पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसमें आपको प्रैक्टिकल्स है। तो ना एडवांस अकाउंट को एक अपने खुद के नोट्स बनाओ, ट्राई करो। जैसे किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, तो आप खुद के नोट्स ट्राई करो बनाने की, बिकॉज एंड टाइम पे वो बहुत सपोर्ट करता है। मैंने हर बार ये बताया, चाहे कोई भी सिलेबस चेंज हो ना हो, मैंने बताया है कि एंड टाइम पे वो नोट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे बढ़िया होगा, खुद के नोट्स बनाओ, टीचर जो नोट्स दे रहे हैं उसको अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से बनाओ, क्योंकि एट द लास्ट वो सपोर्ट करेंगे नोट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही है। आप कह तो रहा हूँ, न्यू सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पास हो जाओ तो बहुत। 3 सब्जेक्ट जो अच्छे स्कोर करने वाले एडवांस अकाउंट में से एक है, ठीक है। और फिर आते हैं यार लॉ में आपका सिंपली डेली बेसिस में पढ़ना पड़ता है, डेली बेसिस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतना कुछ रिटेन करके रखना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो मेरे टाइम पे भी रिटेन नहीं कर पाता था मैं डेली बस रीडिंग करता था, क्या चल रहा है, रीडिंग करता था। खाना खाने के बाद बाहर चलते चलते अपना रीड कर रहा हूँ, याद करने की ट्राई नहीं करता था, रीड कर रहा हूँ, अपने आप याद हो जाता था। उसके बाद आपका कॉस्ट, जो 3 सब्जेक्ट बोले थे ना, उनमें से इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। कॉस्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स है, कॉस्ट में ना स्टार्टिंग में ऐसे चैप्टर्स करो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिसमें आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरे कुछ 54 आए थे, मुझे उम्मीद थी ज़्यादा थी, मेरे एग्जामिशन की उम्मीद थी, बट आ गए, कोई बात नहीं। 54 आए थे, आप उससे ज़्यादा ला सकते हो। कॉस्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको बस प्रैक्टिस चाहिए, और कॉस्ट आप कर सकते हो। कॉस्टिंग में
आपको चैप्टर वाइज उसमें मटेरियल, लेबर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये बहुत अच्छे से चैप्टर आपको प्रैक्टिस करनी है ना। बस ICI मॉड्यूल क्वेश्चन करो, ठीक है। आप अच्छे से उसको पहले ख़त्म करो ICI मॉड्यूल क्वेश्चन को, आप कॉस्ट आराम से करो। कुछ चैप्टर है मैं मानता हूँ, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत सारे ICI के क्वेश्चन हैं। ICI के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सर्विस कॉस्टिंग में बहुत सारे मैंने जब देखा तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग किया, मैंने जिन टीचर से थोड़ा बहुत मैंने रिवीजन लेक्चर देखा था, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उनका बेसिक समझ लिया था मैंने कि कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग को सॉल्व करना है। मार्जिनल के कॉस्टिंग के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे सॉल्व कैसे करना है वो मुझे पता होना चाहिए, तो मैंने वो करा। तो कॉस्टिंग की आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कॉस्टिंग में बस प्रैक्टिस करनी है। मैंने 3 सब्जेक्ट बता दिया। एक आपका सिर्फ नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स पढ़ो, क्योंकि स्टडी मटेरियल एक टाइम पे आपको बार बार रीड करना बार बार खोल के पढ़ना, वो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। लॉ बस रीडिंग को, कॉस्टिंग प्रैक्टिस करो। कॉस्टिंग आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज याद रखो, कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को दीवारों पर लिख लो। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा मेरा दीवार, यहाँ पर मैंने अपने कॉस्टिंग के फॉर्मूले चिपकाए हुए थे। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो में देखे भी होंगे, मैंने चिपकाए हुए थे कॉस्टिंग के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले चिपकाए हुए थे। तो आपको भी ऐसे चिपका के खुद देखना है सामने से। कभी मन किया बच्चे लेटे हुए हो, फ़ोन चला रहे हो, आपने देख लिया, बस यही करना है आपको। फिर आता है यार आपका टैक्सेशन यार। उम्मीद मैंने पता क्या किया, मैं आपको कितना डिटेल देता हूँ। टैक्सेशन में मैंने क्या किया था कि भाई मैंने GST पढ़ के जाऊँगा, GST पढ़ के आऊँगा। मैंने ऐसे सोचा था कि GST स्ट्रॉन्ग करूँगा, टैक्स तो हो ही जाएगा। टैक्स में थोड़ा बहुत मार्क्स लेके GST में अच्छे मार्क्स लाए। GST में मैंने सोचा 30 तक लेके आना है, 40 मार्क्स में से 30 तक लेके आना है। तो मैंने वो करा। एग्ज़ाम पे पता चला GST का पेपर आ गया हार्ड। एग्ज़ाम में पता चल गया GST पेपर आ गया हार्ड, और मुझे कुछ भी नहीं आता। और लिटरली यार GST में मेरे पता कितना आया था, MCQ को छोड़ दिया गया। MCQ को लेके भी बताऊंगा, और GST का मेरा सिर्फ GST का मार्क्स बताता हूँ, MCQ को छोड़ दिया। तो GST में मेरे आए थे 10, GST में देखते 10, और अगर उसमें MCQ जोड़ दिया जाए तो मेरे 15 या 20, मैक्स टू मैक्स 20 MCQ अगर जोड़ दिया जाए तो सोच सकते हो GST की उम्मीद में गया तो था मैं, बट मुझे बचा लिया टैक्स, जिसमें मुझे उम्मीद ही नहीं थी। क्या हुआ, हमारा GST का हार्ड आ गया। तो आपको GST करना है, GST को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज इस बार क्या हो गया 50-50 मार्क्स का है। GST 50 और टैक्स 50, ऐसा ही है सर। तो आपको GST को स्ट्रॉन्ग तो रखना ही है, ताकि आ जाए तो कम से कम वो किस्मत के ऊपर होती है, आ जाए तो आप सॉल्व तो कर पाओ। और टैक्सेशन के क्या करना है ना, टैक्सेशन के पहले तो पूरा टैक्सेशन में कुछ छोड़ना नहीं। टैक्सेशन में एक एक चीज़ करना है, बेसिक कुछ चीज़ ज़्यादा करो, कुछ चीज़ कम करो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं, बिकॉज टैक्सेशन बहुत अच्छा चीज़ है। आपको उसमें PGP, सैलरी, HP, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, ये सब थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा ना, आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज एट द एंड एग्जाम से 2 महीने पहले आपको एक एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करने, बड़े क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का आता है, हमारे टाइम पे 14 मार्क्स का आता है, आपके टाइम पे पता नहीं 14 मार्क्स का ही होगा, चेंज तो उसमें शायद होगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टैक्सेशन में आपको GST स्ट्रॉन्ग करना है, और जो इनकम टैक्स का साइड है जो 50 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस कुछ नहीं छोड़ना, टैक्स में कुछ नहीं छोड़ना, पहले कह रहा हूँ। मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा था टैक्स में, ठीक है, बल्कि मैंने कोई गैप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैंने टैक्स का पूरा किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ना। टैक्स ख़त्म करना है, GST स्ट्रॉन्ग करना है, टैक्स की पूरी सिलेबस ख़त्म होनी चाहिए, फिर उसको प्रैक्टिस करना। सिंपली टैक्स के लिए ऑडिट वही है, ऑडिट के नोट्स बनाते चलो खुद, बिकॉज लॉ एक टाइम पे आप स्टडी मैट से रीड कर सकते हो। ऑडिट आप एक बार रीड करोगे, दूसरी बार आपको रीड करने का मन नहीं करेगा, दूसरी बार आपको रीड करने का मन नहीं करेगा। स्टडी मैट को एक बार रीड कर लो, उसके बाद खुद के नोट्स बना लो, जो सर या मैम जो भी आपको बना के दे रहे हैं नोट्स, उनसे बनवा लो। फिर अपने नोट्स पढ़ते रहो, डेली नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप स्टडी मैट में अगर 20 पेज का है ना, तो आपके नोट्स आपके 10 पेज के बनते हैं, और 10 पेज तो ऐसे ऐसे एक बार रीडिंग करते करते निकल जाता है। अब रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। फिर आता है आपका FMS स्कोरिंग, जो तीसरा सब्जेक्ट बोला था मैंने कि एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग और FM, ये तीसरा है जिसमें आप अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल स्कोर कर सकते हो। बिकॉज FM जो पहले हमारा FM EFF था, उसमें FM वाला पोर्शन सबसे बेस्ट लगता था मुझे, तो FM में आप स्कोर कर सकते हो।
मेरे FM में आए थे, FM EFF में आए थे 58 समथिंग, जिसमें मेरा FM पोर्शन आया था कुछ 40-45 करीब आए, 45 करीब आए थे मेरे, हाँ शायद इसी के आसपास से राउंड अप। तो FM बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, 50-50 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। और पहले जो EISM था, EISM में बच्चे SM करके जाते थे, अब तो SM में डाल दिया यार। SM में आप इजीली रीडिंग करो, आप लिटरली मानोगे नहीं, मेरे पास एक 25 पेज का मैंने SM का नोट्स बनाया था, 25 पेज। उस 25 पेज को ही मैंने पढ़ के गया था और स्टडी मैट को हाथ भी नहीं दिया था। मैंने उस 25 पेज के SM के नोट्स को पढ़ के SM में स्कोर किया। SM में मेरे कुछ 25 या 30 आए थे मेरे, इंक्लूडिंग MCQ लेके 25-30 आए थे SM में, बस SM। बाकी 2 मार्क्स मिले EISM। तो SM और FM बहुत बढ़िया चीज़ है, आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। तो बस इसकी वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती रहेगी, कभी बार ब्लॉग आते रहेगा, कभी बार वीडियो आती रहेगी, यार सपोर्ट ऐसी लगा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।